वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.2 को यहाँ पर जो हमारा पांचवा और छठवां सवाल है उसको यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो यहाँ पर आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके यहाँ समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पर देखिए इसके जो पहले का सवाल है, मतलब कि 1 से 4 तक के सवालों को उसको हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देखो, उस पर 2 क्लास लगी हुई है, तो उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा में वहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको वहाँ पर दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए यहाँ पर हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। किसी किसी बुक में ये 9 पाठ में दिया रहता है, जैसे इसमें आप पाठ 8 है, तो किसी किसी बालाजी में दोनों दिया रहता है, तो उसमें अध्याय 9 है, तो उससे आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। सवाल यही है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो पांचवा सवाल है हमारा, पांचवा सवाल देखिए सबसे पहले दिया है कि हमें सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? अन्य सभी त्रिकोणमिति का हमें जो है वो मान ज्ञात करना है। मतलब कि हमें एक दिया है और अन्य सभी का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिखने का भी जो कॉन्सेप्ट है उसे समझिए, नहीं तो स्टेप मार्किंग में वहाँ पर आपका नंबर कट सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे लिखता हूँ ये आप समझिए। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल में वो हमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है? 13/12। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे दिया है। यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है सेक, दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/5। इसको आपको दिया है और यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे कि ज्ञात करना है। देखिए जब आप इस प्रकार का लिख देते हैं ना, तो वहाँ जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वह समझ जाएगा कि बच्चा एकदम पढ़ने वाला है। तो वहाँ पर आप नंबर कटने के चांस बहुत ही कम रहते हैं अगर इस प्रकार का सवाल वहाँ पर आ जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करने में क्या लिखना है कि हमें अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब आपने क्या लिख दिया कि ज्ञात करना है, तो यहाँ से अब आप क्या लिखेंगे? इसमें अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान है, यहाँ से लिख देंगे अन्य सभी त्रिकोण त्रिकोण अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान। तो यहाँ से आपको ज्ञात करना है। मतलब कि अभी तक यह आपको इतना आपको किताब में दिया रहेगा, तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको इसमें किताब में दिया रहेगा तो इतना आपको वहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से आप हल लिखेंगे, यहाँ से आप क्या लिखेंगे? उसके बाद यहाँ से आप क्या लिखेंगे? यहाँ से आप लिखेंगे हल। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होता है वो हल करने के लिए स्टार्ट होता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है? हमें एक त्रिकोणमिति का मान, मतलब कि हमें जो सेक थीटा है उसी का मान यहाँ पर दिया है। हमें कितना दिया है? 13/12। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो सेक का जो मान होता है, सबसे पहले वो होता क्या है, सबसे पहले आप वो समझिए। तो उसको भी हमने याद करने के लिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की, यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना। उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन का जितना भी सूत्र है बहुत ही आसान भाषा में वहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, फिर भी आप नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको वहाँ पर समझ में आ जाए। तो देखिए जो सेक थीटा का मान आप कहाँ से ज्ञात करेंगे? हमने जो ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने ये जो लाल बटे कक्का की ट्रिक बताई थी, यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, यहाँ से होता है टेन, यहाँ से क्या होता है कॉट, यहाँ से क्या होता है सेक, और यहाँ से क्या होता है कॉसेक। तो देखिए इतना हमने आपको बताया था कि ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए इसे आपको याद करना नहीं है, लाल बटे कक्का, और इसे आप सीरियल वाइज खाली इतना समझ लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब यहाँ से आप समझिए कि हमें किसका मान चाहिए? हमें सेक थीटा का मान हमें दिया है। तो सेक थीटा बराबर देखिए यहाँ से क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो देखिए यहाँ से आपको कर्ण बटे आधार दिया है कि नहीं? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? जो सेक थीटा का मान है वह हमें कितना दे रखा है? कर्ण बटे में कितना दे रखा है? यहाँ से
आधार दे रखा है, मतलब कर्ण बटे आधार। हमारा जो सेक थीटा का मान होता है ये कहाँ से आया, लाल बटे कक्का से। देखिए यहाँ से सेक थीटा का मान कहाँ से आया, यहाँ से। सेक देखिए यहाँ पर क्या होता है, के बटे ए, के बटे का ए का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यहाँ से मिल गया। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब कि हमें साइन कॉस टैन कॉट और सेक का हमें दिया है, कॉसेक का निकालना है। तो यदि हम देखते हैं कि हमें इसका मान निकालने के लिए, जैसे साइन का हमें लंब बटे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण हमें दिया है, आधार दिया है, तो यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा, लंब का मान मिल जाएगा। यदि जब हमें लंब का मान मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसी सब का मान लिखकर हम तुरंत वहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप, या त्रिभुज रहने दीजिए बनाने के लिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए आपको जो मान दिया है वह क्या दिया है, के बराबर आपको कितना दिया है 13, और ए बराबर आपको कितना दिया है 12। तो देखिए आपको जब इतना दिया है तो अब आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ आप नीचे लिखेंगे, जहां से हल करना आप स्टार्ट करे रहेंगे वहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, यहां से आप लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए जब आपने इतना लिख दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब आप लोग देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह होती क्या है। तो हमने आपको बताया है बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देखिए, आप पाइथागोरस प्रमेय 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है वह क्या होती है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यहाँ से आपको आधार का स्क्वायर करना होगा, प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आप चाहे लंब को पहले लिखिए चाहे आधार को बाद में लिखिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्लस में है, मान वही आएगा। आप चाहे इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कर्ण का मान जो होता, कर्ण का मान हमें कितना दिया है, देखिए यहाँ से 13 दिया है। कर्ण का मान हमें यहाँ से कितना दिया है, 13 दिया है, इसका मतलब 13 का होल स्क्वायर। आधार देखिए हमें कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को हम यल से लगभग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यल इसका मान जो है वो लिख देंगे, मतलब कि यल का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आपको प्राप्त होगा। देखिए आपको 1 से 20 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों में क्या होगा कि आपका टाइम वहाँ से वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से आपका टाइम बच सकता है जब आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर और क्यूब याद रहेगा। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 13 का कितना होता है 169, और 12 का कितना होता है 144। यहाँ से देखिए 12 का कितना होता है 144, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ से 169 माइनस, देखिए इधर प्लस में है, इधर इसको हम लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर देखिए बराबर यल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों को इसमें से घटा दीजिए। मतलब देखिए यहाँ से 169 में से आपको 144 घटाना है। तो यहाँ से 9 में से 4 गया, आपको कितना होगा 5 प्राप्त होगा। यहाँ से 6 में से 4 गया 2, यहाँ से 1 से 1 0 कट गया। तो यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा इधर से, तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो 25 बराबर यल, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ से यल बराबर आपको यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, यहाँ से 5 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए यल बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। यहाँ से आपको देखिए यल बराबर जो हो गया वो हमें 5 देखिए यहाँ से प्राप्त हो गया। अब जब हमें देखिए यहाँ से तीनों का मान मिल गया, कर्ण आधार लंब, हमें जब इन तीनों का मान यहाँ से पता चल गया तो हमें जो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान पूछा है, अब यहाँ से हम बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए साइन का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यहाँ पर समझाया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कॉपी पेन लेके चलिए और मेरे साथ इसको हल करते चलिए। तो यहाँ से देखिए इतना आपने कर दिया, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमिति का यहाँ से मान हम आपको ज्ञात करके बताएंगे। तो यहाँ से इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए इस तरह के सवालों में आपको कॉन्सेप्ट की
ज़रूरत है। यदि आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो आपको दोबारा समझने की वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और इस प्रकार का यदि आपको सवाल दोबारा मिलता है तो आप पेपर में यदि इस प्रकार का सवाल आ जाता है तो आप वहाँ से तुरंत कर ले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ से। तो मैं एकदम बेसिक्स यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार यहाँ से वीडियो ना देखना पड़े। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान पूछा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अन्य सभी। देखिए अब यहाँ से आपको ये भी नहीं ज्ञात करना है कि साइन का मान जो होता है या लंब बटे कर्ण होता है या कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ से देखिए साइन का मान जो यल बटे के, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए। देखिए वहाँ ए नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर हमने समझने के लिए किया था, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ होना जरूरी है, नहीं तो साइन अकेले लिख दोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको, अब यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो साइन, साइन का जो मान होता है, देखिए साइन ए बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यल बटे के। तो यहाँ से आप यल बटे के लिख सकते हैं और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए आपको लंब बटे कर्ण यहाँ से प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए आप इसका मान आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, मुझसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से देखिए जो हमारा कर्ण का मान था, देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं तो सेक बराबर दिया है, उसमें कर्ण बराबर कितना दिया है, देखिए जो कर्ण बराबर दिया है वो 12 दिया है और आधार बराबर कितना दिया है, 13 दिया है और यल बराबर हमने वहाँ पर 5 निकाला था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने ये मान हमें दोनों दिया है, यल बराबर हमने वहाँ से 5 ज्ञात करके आपको बताया था, ज्ञात करके। तो यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण इसका मान हो जाएगा, तो लंब हमारा 5 है और कर्ण कितना देखिए दिया है, कर्ण 12 दिया है। तो मतलब कि जो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब साइन ए का मान यहाँ से 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा मान हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस। दूसरा मान हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस, कॉस ए। तो कॉस ए आप डायरेक्ट यही हिंदी वाला लिख लीजिए, इसको मत लिख लीजिए, इंग्लिश वाला मत लिखिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए बराबर देखिए वहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्या होता है आधार, आधार बटे कितना होता है कर्ण। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आधार, आधार बटे कर्ण, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब आधार देखिए हमें कितना दिया है, 13 दिया है और कर्ण हमने अभी कर्ण भी हमें दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 13/12, यहाँ से हमें कॉस का मान मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें जो तीसरा है वो हमें टैन का मान ज्ञात करना है। तो टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए वहाँ से जो हमने लाल बटे कक्का की जो ट्रिक लिखी है वहाँ से आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका मान जो होता है वो लंब बटे कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो लंब का मान देखिए यहाँ से आपको जो अभी हमने निकाला 5 और आधार का मान देखिए दिया है 13। तो यहाँ से 5/13 आपको यहाँ से मान मिल जाएगा। और चौथा मान जो हमें सेक का तो हमें दिया ही था और हमें जो क्या ज्ञात करना था, कॉट। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ से अब आधार देखिए आपको कितना दिया है, इसमें आधार देखिए यहाँ से कितना दिया है, 13 दिया है और देखिए लंब कितना दिया है, 5। तो यहाँ से आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको पांचवा क्या ज्ञात करना है, पांचवा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए पांचवा आपने हमें सेक, तो सेक हमें दिया ही है, तो हमें अब डायरेक्ट यहाँ से क्या ज्ञात करना है, कौशिक। तो कौशिक ए बराबर देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कर्ण बटे में क्या लिख सकते हैं, आधार। तो यहाँ से आप कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। तो इसका मान जो होगा यहाँ से देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है और आधार हमें कितना दिया है, 13। तो यहाँ से इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आप अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें एक किसी का आपको इसमें से मान दे देगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक आपको एक किसी का मान दे देगा और पूछेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमिति आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें से दो चीज दी रहेगी, या तो कर्ण आधार या तो कर्ण आधार दिया रहेगा तो आधार लंब या तो लंब कर्ण, इसमें से दो चीज आपको दी रहेगी, एक चीज आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो वहां से आप क्या करेंगे, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहां से जब आपको दो चीज दी रहेगी तो एक चीज वहां से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं कि तीसरी चीज वहां से निकाल सकते हैं।
तीसरी चीज़ निकालने के बाद आप लाल बटे कक्का की ट्रिक वहाँ से लगाएंगे जो हमने बताया है, सीरियल वाइज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उस तरह आप लिख करके, और इस प्रकार आप लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण इसी प्रकार आप लिख करके, इस प्रकार यदि आप लिख देते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। और इस प्रकार एकदम आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक ये हमने समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको इस प्रकार का यदि कोई अन्य सवाल मिलता है तो आप उसे कर ले जाओगे। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब आपको 6वां सवाल बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, और आप लोग एक बार 6वां सवाल पढ़िए जब तक हम मिटाते हैं इसको। उसमें दिया क्या गया है वो बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी लगभग यही करना है। तो देखिए उसमें हमें tan का मान दिया है और sin a का मान पूछा है। उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है देखिए क्या दिया है, दिया है कि tan a बराबर कितना दिया है 1/2। तो यहाँ से देखिए tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर आपको दिया है 1/2। tan a बराबर आपको 1/2 दिया है, और क्या पूछा है आपको sin a का मान बताइए। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि ज्ञात करना है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना में आप क्या लिख देंगे, आपको क्या पूछा है sin a का मान पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे sin a। तो sin a का मान पूछा है। तो देखिए अब यहाँ से tan a बराबर हमें ये मान दिया है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं sin a का, क्योंकि tan a बराबर देखिए वहाँ से क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ आप लिखेंगे लंब बटे क्या लिखेंगे आधार। तो यहाँ से आप जब लंब बटे आधार लिखेंगे तो यहाँ से आपको यल बराबर देखिए यहाँ से 1 दिया है, और ए बराबर आपको क्या दिया है 2। तो अब देखिए इसमें 2 चीज़ दी है, अभी हमने बताया कि 2 चीज़ दी रहेगी तो आप वहाँ से तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे आप हल, यहाँ से लिखेंगे आप हल, उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से आप क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अब आप चाहे आधार को पहले लिखिए चाहे लंब को उस तरफ, दोनों प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण देखिए हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को हम डायरेक्ट के लिख देते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ से के स्क्वायर बराबर है लंब देखिए यहाँ से आपको क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार देखिए कितना दिया है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ से 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कर्ण स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ से 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो मतलब के बराबर यहाँ से √5। तो यहाँ से देखिए √5 का मान यहाँ से ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात होगा परंतु √5 का मान दशमलव में आएगा, क्योंकि यह सम संख्या नहीं है, यह विषम संख्या है। तो अब यहाँ से देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ से कर्ण का मान आपको जो है वो कितना मिल गया, यहाँ से √5 आपको मिल गया। तो यहाँ से कर्ण का मान जो है वो √5 आपको मिल गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, हमें केवल sin a का मान पूछा है। तो आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे कि हम सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल दें तो उससे हमें ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, उसने मतलब कि एग्जामिनर जितना कहे रहेगा उतना ही आपको यहाँ पर क्या करना है, उतना ही आपको करना है, उससे अलावा नहीं करना है ना उससे कम ही करना है। आपको जितना कहेगा उतना ही करना है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ से आपको कर्ण का मान मिल गया, अब यहाँ से आप साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर होता क्या है, वहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लंब कितना है 1, और हमने अभी कर्ण कितना प्राप्त किया √5। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यह आपको समझाया है। तो इसमें केवल किसका साइन का मान पूछा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह कैसा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इस प्रकार जितना भी सवाल मिलेगा आप उसको वहाँ पर लगा लेंगे। मुझे यह पक्का हो गया कि अब आप लोगों को इस प्रकार का यदि सवाल मिलता है तो आप उसे कर ले जाएंगे। यह मुझे एकदम समझ में आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह इतना समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।